हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हैप्पी रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन से एक दिन पहले का व्लॉग है, यानी कि 29 अगस्त का व्लॉग है। ये प्रिशा ने सब कुछ शूट किया अपने कॉलेज के गर्ल्स बॉयज़ के साथ। ये लोग गए थे पुलिस मैन पुलिस वुमेन यानी कि पुलिस वालों को राखी बांधने के लिए। ये कुछ इसने ज्वाइन किया हुआ है, बाद में आपको बताऊँगी। देखो इतनी सारी राखियाँ चॉकलेट्स ये लोग लेके गए थे और प्रिशा ने अपनी फ्रेंड्स के साथ शूट किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था देख के। और ये सुबह सुबह चली गई थी 29 तारीख को और 30 को रक्षाबंधन था। तो ये एक दिन पहले का और रक्षाबंधन के दिन का मिक्स्ड व्लॉग है, तो आप पूरा एंजॉय कीजिएगा। और 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आए उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे प्रिशा राखी बांध रही थी किसी को, मतलब पुलिस वालों को। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। अभी आज ये शाम का वक्त हो गया है, 6:45 जैसे बजे हुए हैं और हम लोग एक पूजा में जा रहे हैं। यहाँ एक इनके दोस्त हैं जिनके यहाँ पे हाय बाबू हर साल एक माता जी का यज्ञ होता है, तो हर साल होता है, वो हर साल होता है। तो वहाँ पे हम लोग प्रसाद लेने हर साल जाते हैं, दर्शन करने वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ से मैं शुरुआत कर रही हूँ रक्षाबंधन प्रेप कह लो या रक्षाबंधन ब्लॉग कह लो, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। लेकिन इस बार के रक्षाबंधन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ऐसा सुन रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन यानी 30 अगस्त को सुबह से लेके रात के 9:02 तक भद्रकाली योग है, जिसमें कहते हैं कि राखी नहीं बांधनी चाहिए। बहुत अशुभ होता है और हम लोग इस चीज में काफी मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने रील्स देखे, शायद आप लोगों ने भी देखे होंगे। सो मेनी पीपल आर कंफ्यूज्ड कि इस बार क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो भाई देखो, जब सब लोग कह रहे हैं, फिर मैंने मम्मी से पूछा जब कुछ समझ में नहीं आया। मम्मी ऑल्सो सेड कि नहीं, रात को ही करना। तो कल का दिन हमारा पूरा मैं व्लॉग बनाऊंगी, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। मैंने सोचा चलो यहीं से शुरुआत कर देते हैं, दर्शन करने जा रहे हैं तो। और इसके बाद प्रिशा के लिए अभी ने कुछ गिफ्ट्स मंगवाए हैं ऑनलाइन, तो बस इतना बता रही हूँ और कुछ नहीं बताऊंगी। क्या है वो नहीं बताऊंगी। और एक गिफ्ट नहीं है, मल्टीपल गिफ्ट्स है तुम्हारे लिए प्रिशा। तो अभी वहां से वापस आके ना उनको गिफ्ट पैकिंग कराने के लिए जाएगा, या तो मेरे साथ या अपने पापा के साथ। एंड मेरा भी थोड़ी बता दो। और ये गिफ्ट मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, कल जब अभी इसको दे देगा उसके बाद हम आपको शो करेंगे। आज ये गई थी अपने कॉलेज के साइड से पुलिस वालों को राखी बांधने के लिए। इस तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आपका या तो एनसीसी होता है या तो एनएसएस होता है। एनसीसी मतलब आर्मी और वो सब की ट्रेनिंग होती है, एनएसएस मतलब नेशनल सर्विस स्कीम। तो एनएसएस का एक प्रोग्राम था रक्षाबंधन पे कि हम आर्मी मैन को भेजेंगे बॉर्डर्स पे राखी, और जो थोड़ी बहुत बची थी वो हमने सोचा था कि हम नवसारी में पुलिस वालों को राखी बांध के आएंगे। तो हम आज सुबह गए थे और वो मैं क्लिपिंग इधर लगा दूंगी, पहले लगा दी होंगे आपने देख लिया। हाँ, तो डिफरेंट ग्रुप से हम लोग गए थे। और मतलब यू हैव जॉइंड एनएसएस राइट? यस, नेशनल सर्विस स्कीम। उसमें आप साफ सफाई करते हो, ये सब होता है। आप अपने नेशन के लिए बहुत अच्छी चीजें करते हो। यस, सो अलग अलग ग्रुप गए थे, अलग अलग पुलिस चौकी को क्या बोलते हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन, डिफरेंट लोकेलिटीज के। तो मैं हमारे घर के पास वाला जो था वहाँ पे आए थे हम लोग, और हम लोग ने काफी देर वेट करवाया हम लोग ने, बट इट्स ओके। और फिर हम लोग ने सबको राखी बांधी और सबको चॉकलेट्स दी। तो आज इसने पुलिस वालों को राखी बांधी है कि भाई आप हमारे, क्या बोल रही थी पता है, कहती है अब कभी मुझे पुलिस वाले रोकेंगे ना किसी चीज के लिए बाइक पे, तो मैं बोलूंगी देखो याद करो मैंने आपको राखी बांधी थी, मैं आपकी बहन हूँ, मुझे छोड़ दो। क्योंकि मेरे घर के पास वाले पुलिस स्टेशन में गए थे हम लोग। चलो अब चलते हैं, लेट नहीं करते हैं। बाहर का वेदर आज देखो, हवा नहीं है जरा भी। रक्षाबंधन आने को हुआ नहीं और गर्मी शुरू हुई नहीं। चलिए फिर मैंने रक्षाबंधन ब्लॉग की शुरुआत करी है। हो सकता है ये रक्षाबंधन से पहले वाला प्रेप ब्लॉग आए, या फिर रक्षाबंधन के साथ ही ऐड कर दूंगी। क्या बनाते हैं खाना, तो सुबह में ही बनाना पड़ेगा क्योंकि रात को करनी है ना रक्षाबंधन, बट खाना तो मैं मॉर्निंग में भी अच्छा ही बनाने वाली हूँ। देखते क्या बनाते हैं। अभी कहना है पनीर बनाओ, इसकी क्या इच्छा है पता नहीं, इसके पापा से भी पूछती हूँ। मेरे को तो बस साथ में बूंदी का रायता चाहिए और साथ में कुछ भी बनाओ आप सब कुछ टेस्टी बनाती हो। ये छोटा सा मेरा ये स्लिंग तो रहता है, क्योंकि फ़ोन वगैरह फिर संभालने में मुश्किल होती है। चूड़ियाँ डाली हैं मैंने, क्योंकि वहाँ मेरे बहुत सारे ससुराल वाले मिल जाते हैं। यहाँ पे विवेक के सब आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, और इस तरह के हवन वगैरह में, यज्ञ में बहुत से लोग मिल जाया करते हैं। ये सारे डाल लिया मैंने। देखो मुझे अच्छी लगती है ऐसे 2 कांच की चूड़ियाँ हैं, आजू बाजू में मैंने वो डाली है डिज़ाइनर सी चूड़ी, प्यारी लगती हैं ऐसे। और आपको पता है मम्मी ने क्या किया? मैंने मम्मी को रक्षाबंधन के लिए कुर्ती मंगाने बोली थी, तो इसकी कुर्ती मम्मी ने उसे रिटर्न कर दी।
और मम्मी ने फिर मतलब मम्मी ने अपना साइज मंगाया था, मेरा मम्मी से एक साइज बड़ा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो बड़ा आ रहा था इसको। हाँ। नहीं छोटा आ रहा था कि बड़ा आ रहा? छोटा आ रहा था, तो इसने कहा एक साइज बड़ा मंगा देना। फिर मैं भूल गई, मेरे दिमाग से। और मम्मी ने वो मंगाई नहीं। वो तो अच्छा हुआ मैंने अभी सेल चल रही थी मिंत्रा पे, तो एक अनोखी सुंदर सी हम वापस आके यज्ञ से वापस आके आपको दिखाते हैं। बाकी झुमकी वुमकी मैंने बहुत महीने पहले मंगा के रख दी है, हम लोकल मार्केट से लाते हैं। हाँ बाकी सारा सामान हो चुका है। चलो जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी पूजा थी। श्रावण चल रहे हैं ना अभी, तो कुछ पूजा रखी थी उन लोगों ने। महादेव भगवान की भी पूजा थी और साथ में यज्ञ था। सुबह 9 बजे से लेके शाम के कुछ 6:30 बजे तक ये पूजा चली थी और हम लोग पहुँचे थे थोड़ी सी देर के बाद मतलब। तो बहुत ही अच्छा सा सजाया हुआ था, बहुत खूबसूरत सजाया हुआ था यहाँ पे। और ये मेरे ससुराल साइड के ही लोग हैं, बिकॉज़ विवेक के सब बहुत ही क्लोज़ मैं कह सकती हूँ लोग हैं ये सभी लोग। तो हम लोग ने यहाँ पे मत्था टिकाया था और कुछ वो रखा था, क्या बोलते हैं पूजा में जैसे पैसे रखते हैं ना आरती में, उस टाइप से। और यहाँ पे हम लोग रुके थे तकरीबन 1.5 घंटे के करीब, और 1.5 घंटा रुक के हम लोग थोड़ी देर पूजा में बैठे। सब पहचान वाले मिले, उनसे बहुत सारी बातें की, अच्छा लगा। काफ़ी दिनों के बाद इतने सारे पहचान वाले मिले, बहुत अच्छा लगा। इस बहाने सबसे मिलना जुलना हो जाता है। आप भी दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद हमने खाया था खाना वगैरह। यज्ञ कहाँ पे हुआ है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। रक्षाबंधन से एक दिन पहले चलिए, हमने ससुराल में भी ये फंक्शन अटेंड कर लिया और बहुत लोग आए थे देखिए। और यहाँ चल रहा था महाप्रसाद, यानी कि पूजा के बाद खाना रखा हुआ था। और इसके बाद हम गए थे मिठाई की शॉप पे, क्योंकि हमें कल के लिए भी ऑर्डर देना था मिठाई का, मतलब रक्षाबंधन के दिन के लिए, और हम लोगों को घर के लिए भी कुछ मिठाई लेनी थी, बस इसीलिए। वहाँ से लौटते हुए हम लोग लाए हैं गणपति बप्पा के लिए ये गुलाब जामुन, अभी भोग लगाने के लिए। कल के लिए तो कोई और मिठाई आएगी, अभी के लिए लाया है। ये बोले गणपति बप्पा को भी भोग दिखाते हैं। और राखी भी लाई हूँ मैं, अभी आपको दिखाती हूँ। गणपति के लिए, भगवान के मंदिर के लिए, और मंदिर में भी मैं राखी रख के आती हूँ, तो सारी चीज़ें लाई अभी आपको दिखाती हूँ। पहले मैं ज़रा भगवान को ना भोग दिखा दूँ। तो ये गुलाब जामुन वहीं से लाए थे हम लोग, और हमने कल के लिए मिल्क केक का ऑर्डर दिया है, और बूंदी के लड्डू या फिर मोतीचूर के लड्डू जो भी है, तो वो ऑर्डर देके हम लोग आ गए हैं। रक्षाबंधन से एक दिन पहले 29 अगस्त था, वही दिन का ये व्लॉग है। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बार बार बता रही हूँ, क्योंकि नहीं तो लोगों को लगता है कि, और वैसे भी ये तो रक्षाबंधन की तैयारी वाला व्लॉग है, आप कहाँ से कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो मैं एक मंदिर में चढ़ा दूँगी और एक डिश को मैं रखूँगी गणपति बप्पा के पास, दोनों जगह पर भोग लगा देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ राखियाँ। तो प्रिशा वैसे अपने भाई के लिए जो भी राखियाँ लानी थी वो सब पहले ला चुकी है। मैं ये लेके आई हूँ एक गणपति बप्पा के लिए जो मैं बांधती हूँ हर साल, और 2 राखी मंदिर के लिए। एक हनुमान दादा के मंदिर में जाके रख के आऊँगी मैं, बांध के, मतलब रखना पड़ता है ना, हनुमान दादा को तो टच नहीं करते। और एक राखी है गणपति बप्पा के मंदिर के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि रक्षाबंधन का दिन है 30 अगस्त, आप समझ रहे हो 30 अगस्त का है ये। और सुबह में राखी नहीं बंधने वाली थी, आपको पता ही है, इस बार रात का टाइम था, तो इसलिए सुबह का रूटीन तो हमारा नॉर्मल चल रहा था। मैं यहाँ पे भाभी को तैयारी करने दी थी। पहले सोचा था मटर पनीर, लेकिन घर में पालक बहुत सारा था, तो सोचा पालक पनीर ही बना लेते हैं। तो पहले तो मैं कट कर दूँगी, आज मैं इनको फ्राई नहीं करूँगी गाइस, बिल्कुल भी। मतलब जैसे कच्चा रखते हैं ना पालक पनीर में, तो वैसे वाला कच्चा रखूँगी। कट कर लिया, भाभी ने सारी तैयारी भी कर दी। और यहाँ पर प्रिशा मुझे ना, मैंने पालक को 1 सीटी लगाई थी। चाहे तो पालक को सीटी लगा सकते हैं, जैसे 1 सीटी लगा के मैंने फटाफट खोल दिया था। चाहे तो आप ब्लांच कर सकते हैं, गर्म पानी के अंदर पालक को डाल के ना 5 मिनट रहने देना है, और उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर देना है, छलनी में निकाल के, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये पीसने पासने का काम ये मुझे करके दे देती है। रक्षाबंधन का दिन काफ़ी अच्छा रहा था हमारा, लेकिन भैया की याद कांस्टेंट आ रही थी, मेरे भाई की। आगे मैं आपसे बताने वाली हूँ कैमरा के सामने, इसलिए मैं अभी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गाली देने वाले तो गालियाँ दे के चले जाएंगे कमेंट सेक्शन में कि भाई की डेथ हुई है, रक्षाबंधन मना रही है। पर क्या रीज़न्स है, क्या है, वो सब मैं आपको कैमरा के सामने बोलने वाली हूँ, इसलिए अभी नहीं बोलूँगी, नहीं तो कहते हैं लोग 2-2 बार कह दिया, ये भी एक प्रॉब्लम है। अभी रेडी हो चुका है, तो मॉर्निंग का टाइम तो हमारा सारा ऐसे ही निकल गया था, बस घर के रूटीन में, खाना बनाने में, क्योंकि रात के 9 बजे के बाद ही राखी बांधनी थी, तो फिर बस ऐसे ही पूरा दिन निकला। दोपहर में बीच में आई थी दीदी, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये रक्षाबंधन से एक दिन पहले का व्लॉग है और रक्षाबंधन के दिन का आधा व्लॉग है। तो आधा जो व्लॉग होगा नेक्स्ट वाला, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने, दीदी आई थी घर पे, मेरी ननद जो हर साल आती हैं। और ये वाली कुर्ती ऐसे ही समझो अभी नहीं दी है, मतलब प्रिशा ने ऑर्डर करके मंगवाई है, तो अभी के साइड से ही समझ लो।
तो ये प्रिशा पहनने वाली है, अभी तैयार होने का मतलब शाम को वही पहन के राखी बांधेगी। अभी भी वो रेडी होने वाली है यही पहन के। और यहाँ पे मैं पालक पनीर बना रही थी और साथ में मैंने ज़ीरा राइस देसी घी डाल के थोड़ा सा ज़ीरा डाल के मैंने राइस होने के लिए रख दिए थे, बासमती राइस। पालक पनीर के साथ बासमती राइस बहुत अच्छे लगते हैं। पालक पनीर की रेसिपी मैंने ढेरों बार शेयर करी है, बस इसीलिए मैंने यहाँ पर शेयर नहीं किया, आपको ऐसे ही वॉइस ओवर में दिखा दिया। लास्ट में थोड़ा सा घी डाला है मैंने। और हाँ, आज मैं बना रही हूँ वेज रायता। वेज रायता की जो रेसिपी है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि रक्षाबंधन के मेरे 2 व्लॉग बने हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में दूसरा डालूंगी। तो ये है खीरा वगैरह सब कुछ डाला हुआ है मैंने। मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आज रक्षाबंधन का दिन और अभी जस्ट सारे कामों से फ्री हुई हूँ। अभी तो देखिए रात का मुहूर्त है तो राखी तो रात को ही बंधेगी, पर अभी मेरी जो मुँह बोली विवेक की बहन है इला दीदी, वो आने वाली हैं। और मुंबई से विवेक की बहन की राखी आ चुकी है, अभी 3-4 दिन पहले आ गई थी। तो आप सबको रक्षाबंधन की बधाई। आज के दिन अभी मम्मी का फ़ोन आया, एवरीवन इज़ अपसेट मेरे भाई की वजह से। लेकिन जब मैंने मम्मी को ये चीज़ पूछी थी 3-4 दिन पहले कि मम्मी हमें त्यौहार मनाना है या नहीं, मतलब अभी और प्रिशा राखी बांध सकते हैं, मैं गणपति को बांध सकती हूँ कि नहीं। तो मम्मा का कहना था येस ऑफ कोर्स, क्योंकि इसे कहते हैं खोटे का त्यौहार। मतलब घर में डेथ हो जाती है ना तो उसे खोटा साल कहते हैं हमारे में। तो उस साल तो स्पेशली सारे त्यौहार होते हैं, ऐसा मम्मी ने बताया हमें, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता कि उस साल हम ना करें त्यौहार, क्योंकि नहीं करेंगे ना तो मतलब ऐसे होता है कि त्यौहार उठाने पड़ते हैं लड़कियों के घर में। तो बाप जो होता है फादर, वो पैसे भी भेजते हैं, तो जो कि मेरे फादर ने पैसे भी भेजे हुए हैं। और यहाँ पे प्रिशा बैठी है, मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी स्वीट लग रही है ये, प्यारा लग रहा है ना बच्चा। ये इसने नई चिकन की कुर्ती पहनी है, इसकी क्या, इधर से आ जाओ, इधर आ जाओ, ये इसने नई चिकन की कुर्ती पहनी है। आगे से आओ बेटा, दिख नहीं रहा। शॉर्ट कुर्ती है, जीन्स के साथ डाली है इसने, समझ लो अभी ने गिफ्ट करी है इसे कुर्ती भी, और अभी ने कुछ गिफ्ट, ये ईयरिंग्स बहुत प्यारे। ये मैंने कहाँ से दिलाए थे? ये आपने दिया था मनाली से। मनाली से दिलाए थे, और ये मैंने खुद से बनाया दिस वन। अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी लग रही है। और नीचे जीन्स है, तो ये इसका रक्षाबंधन का ये वाला आउटफिट है। अगर मैं ये नहीं लेती तो मुझे पुरानी कुर्ती पहननी पड़ती, क्योंकि मैं इसके लिए ना पता नहीं कैसे मेरे माइंड से आउट हो गया, मैं इसके लिए कुर्ती मंगाना भूल गई, मोमेंट पे मेरे माइंड से निकल गया, तो उसका मंगाना रह गया कुर्ती। तो इसने ये डाल ली है, अच्छी लग रही है, बहुत प्रिटी लग रही है। तो अभी फ़ोटो भी क्लिक कर देती हूँ। अभी भी ना आ चुका है, भाभी सारा काम करके जा रही है, देखो सब काम हो गया, किचन का खाना वगैरह सब बन चुका है, एवरीथिंग इज़ डन। अब बस दीदी का इंतज़ार है। अभी हाय करो। रक्षाबंधन विश नहीं किया प्रिशा तुमने? रक्षाबंधन विश करो। हैप्पी रक्षाबंधन सारे प्यारे से भाई बहन को, जो भी छोटे छोटे भाई बहन है वो भी देखते हैं, उनको भी हैप्पी रक्षाबंधन। और बताएं, रक्षाबंधन एक ऐसा दिन है ना जब मुझे पूरा मेरा बचपन याद आता है। बचपन से लेके अभी तक अभी को राखी बांधना, हर साल राखी बांधी थी। पहले पता नहीं होता था क्या करना है, अभी मैं भूल जाती हूँ, सॉरी, बट सच्ची वो बचपन से लेके अभी तक अभी को इतना प्यार के, मतलब अभी ना मेरा सच्ची बेबी है छोटा सा, मतलब हर एक बहन का ना छोटा भाई बेबी होता है। बड़े भाइयों की तो बात ही छोड़ दो, बदतमीज होते हैं बड़े भाई, बट छोटे भाई बहुत प्यारे होते हैं। तो अभी खाना पूरा बन गया है। मिठाई में हमने रसमलाई ला के रखी हुई थी फ्रीज़र में, वो निकाली है, और गुलाब जामुन भी हैं, वो हैं। और जैसे कि मतलब कुछ लोग ना, मुझे पता है इस तरह के कमेंट कर सकते हैं कि आपका भाई अभी गया और आप रक्षाबंधन मना रहे हो, तो ये चीज़ मेरी मम्मी से 3-4 दिन पहले तो डिस्कस हो चुकी है। आज भी अभी मम्मी का फ़ोन आया था। देखिए अपसेट सब लोग हैं, मैं भी अपसेट रही हूँ, 2-3 दिन में कई बार रो भी ली हूँ भैया को याद करके। मम्मी रोई है का, क्योंकि वैसे तो देखिए आपको मैं झूठ नहीं बोल सकती, भाई के साथ मेरा राखी का जो वो है वो काफ़ी टाइम से नहीं था, बहुत सालों से नहीं था। वो नाराज़ थे मुझसे और मैं भी उनसे नाराज़ थी, लेकिन फिर भी भाई तो भाई होता है। तो रक्षाबंधन आया तो वी आर मिसिंग हिम अ लॉट, बहुत याद आ रही है उनकी। लेकिन मम्मी का कहना है कि ये खोटे का साल है, मतलब डेथ हो जाती है उसे खोटे का साल कहते हैं। तो ये साल तो आपको हर त्यौहार मनाना है, तो जिसके लिए पापा ने कुछ पैसे भी सब बेटियों को भेजे कि आप इससे मिठाइयाँ लाओ, त्यौहार मनाओ। मनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उठाना है त्यौहार, मतलब घर में कौन उठाएगा। जैसे कि मम्मी को मौसी ने पैसे भेजे हैं कि जाके मिठाइयाँ लाओ, बड़े छोटों को भेजते हैं, हाँ जाके मिठाइयाँ लाओ और त्यौहार मनाओ। तो मौसी ने मम्मी को और मम्मी ने हम सब बेटियों को भेजा है पापा ने, सो इसीलिए हमें करना पड़ रहा है। और वैसे भी ये दोनों तो राखी बांधेंगे ही, और गन्नू को भी मैं बांधूंगी। गन्नू को तो मैं बहुत सालों से बांधती आ रही हूँ। तो रात को 9 बजे के बाद का मुहूर्त है, तब हम लोग राखी बांधेंगे। ये साल हम लोग हनुमान जी को भी बांधने वाले हैं। हाँ,
तो नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत ही लंबा हो जाता, क्योंकि ये एक दिन पहले से चल रहा था। तो ये रक्षाबंधन का दिन ही है और दोपहर तक का व्लॉग है। ये खाना बन चुका है, रायता बनाना बाकी है। दोनों ढेर सारी मस्ती करे थे यहाँ पे, मैंने इनके बहुत सारी फ़ोटो क्लिक किए। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखोगे मेरी ननद को और राखी का त्यौहार हमने कैसे मनाया। चलिए व्लॉग लाइक कर देना। लव यू, टेक केयर, बाय।